हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे, क्योंकि जब आप व्यस्त होते हो ना तभी एकदम मस्त होते हो। खाली बैठे शैतान का दिमाग होता है, तो इसीलिए अपने आप को बिजी रखो। जैसा कि आप लोग मुझे देखते होंगे, मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी खाली बैठना नहीं पसंद करती, कि जैसे मेरा काम हो गया मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ। हाँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है तो ही बैठती हूँ, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, और बिना नहाए आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ, हमेशा नहा धो के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मेरी, लेकिन आज शायद पहली बार है जो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं सुबह जल्दी कर रही हूँ और बिना नहाए। मैं जाने वाली हूँ आज गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, तो मुझे पतिदेव के एक दो कपड़े प्रेस करके रखने हैं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जाऊंगी। जल्दी का मतलब 9 बजे जाऊंगी मैं, तो पतिदेव आते पूजा करके, तब तक मैं उनके कपड़े प्रेस करके रख दूंगी, तो उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और साथ में मैं अपना खाना पीना वगैरह सबका नाश्ता सब कुछ बना के तब जाऊंगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ना ये प्रेस करने बैठ गई थी कि एक दो जोड़ी कपड़े प्रेस करके रख दूं। उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, उसके बाद खाना वगैरह बनाना है, उनका लंच पैक करना है, तो ये बहुत सारे काम करने हैं। तो फटाफट से काम करती हूँ, पहले ये प्रेस फिनिश करती हूँ, देन उसके बाद में फिर करूँगी बाकी के काम। तो गाइस मैं नहा धो के आ गई हूँ अभी, और मैं सबसे पहले नहा धो के ना पूजा करने गई थी, और पूजा करके आने के बाद में अब कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। और आज खाने में मैं क्या बनाने वाली हूँ तो बता दूँ आप लोगों को, मैं बनाने वाली हूँ पूरी सब्जी। बच्चों का लंच भी बना दूंगी, रख दूंगी, और सब लोगों का नाश्ता खाना इसी में हो जाएगा। है ना मेरी समझदारी वाली बात? क्योंकि अगर मैं बच्चों का लंच बनाती तो अलग बनाती स्कूल का, प्लस नाश्ता अलग बनाती और खाने की तैयारी अलग करती, तो मेरे पास में टाइम कम था, तो मैंने सोचा पूरी सब्जी बना देती हूँ। बच्चे भी आराम से लेके जाएंगे अपना खाना, पतिदेव खाना खा के जाएंगे, नाश्ते की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी सब्जी ना सर्दियों का टाइम है ना, तो सर्दियों में अच्छी लगती है, और गर्मा गर्म आलू की सब्जी मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो बस पतिदेव के हिसाब से मैंने सोचा कि ये बना देती हूँ। बाकी आने में मैं देखो 12:30 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन फिर भी ये होता है ना, थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो इसीलिए मैं मतलब टेंशन फ्री होके गई थी कि मतलब ये नहीं रहे कि मैं खाना बना के नहीं आई या फिर मुझे जल्दी पहुंचना, नहीं, आराम से दर्शन करके आराम से ठाकुर जी की परिक्रमा करने, तब आराम से करूँगी सारे काम। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो ग्रेवी तैयार कर रही हूँ अभी मैं टमाटर की। लाइट नहीं है तो मैं इसी से पीस रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वॉशिंग मशीन चलती है इन्वर्टर से, और फिर मिक्सी भी चला लूँगी तो इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर पतिदेव को नीचे जाना पड़ेगा दूसरा इन्वर्टर लगाने के लिए। तो इससे अच्छा मैं इसी में पीस लेती हूँ, और इसमें ना बहुत अच्छे से पिस जाता है, खासकर टमाटर तो बहुत अच्छे से पिसते हैं। और मैंने दूसरी तरफ ना आटा लगा के रख दिया है। और आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ, आज मैंने ना आटा लगाया था, मैं सोच रही थी थोड़ा सा टाइट लगाती हूँ, क्योंकि पूड़ियों का आटा ना टाइट अच्छा लगता है, और भाई उस टाइट के चक्कर में ना इतना टाइट लग गया कि बस मेरे शोल्डर दर्द करने लग गए कसम से। इतना टाइट आटा, जैसे बाटी बनाते हैं ना, बाटी का भी बहुत टाइट आटा लगाया आज। तो जैसे तैसे करके उसको 2-3 बार में मैंने करके एक जी किया आटे को, क्योंकि अलग अलग टूट टूट के निकल रहा था ना, तो इसीलिए। उसके बाद में फिर मैंने 2-3 बार इसमें और थोड़ा सा मथा उसको अच्छे से कि सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जो स्टार्टिंग से टाइट हो जाता है ना, फिर वो धीरे धीरे सॉफ्ट नहीं होता है। उसके बाद में फिर मैंने ना लोइयाँ बनाई, तो भाई साहब हाथों में दर्द हो गया, लोइयों की गुलाई नहीं आई बिल्कुल भी, ऐसा दर्द हो गया। तो मम्मी से बोल रही थी, मम्मी लोई तुम बना दो, मम्मी कह रही मेरे बस की नहीं है, क्योंकि तू बहुत टाइट आटा लगाती है। मम्मी को लगता है मैं टाइट आटा लगाती हूँ, मम्मी बहुत लूज आटा लगाती हैं, तो वैसे भी मम्मी के हाथों में दर्द रहता है, तो मम्मी से नहीं बनती हैं। तो फिर मैंने ही बनाई थी लोइयाँ। भाई लोइयाँ बनाने में बेलने में हालत ख़राब हो गई थी मेरी, क्योंकि इनमें शोल्डर में दर्द होने लग गया था, इतना टाइट आटा लगा था। तो अब तो मैंने सोच लिया, मतलब ये ना सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में तो ना आटा रखे रखे भी टाइट हो जाता है, हाँ गर्मियों में थोड़ा सा लूज हो जाता है। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी और टाइट लगा लिया, उसकी दिक्कत फिर मुझे बाद में हुई। तो अभी साथ में आलू की सब्जी भी बन रही है, और आटा मैंने लगा ही लिया है, चटनी मैंने बना ही ली है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट है। और अब जैसे पतिदेव आते हैं तो मैं उनका खाना तैयार कर दूंगी, क्योंकि मुझे 9 बजे निकलना है, और सर्दियों में आपको पता है ना 9 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं ना सारे काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और मैंने दिमाग में सोचा था कि पूरी सब्जी बना लेती, जिससे ना काम भी ईजी हो जाएगा और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
तो हर्षित की छुट्टी अनाउंस हो गई है, हर्षित स्कूल जाएगा नहीं, सिर्फ स्वरा जाएगी। तो स्वरा को लंच पैक करना है बस। तो उसके लिए थोड़ी सी थिक रखनी है सब्जी, क्योंकि टिफिन में फैल जाती है ना, फिर वो चिड़चिड़ाती है। पता नहीं क्या हो गया स्वरा को, पहले ना अच्छे से लंच वगैरह सारी चीज़ें, और खेलती भी थी, सब काम करती थी, लेकिन अब तो हर चीज़ में चिड़चिड़ाती है। मतलब अगर हर्षित भी शैतानी करता है उसके साथ तो चिड़चिड़ाती है। लंच वगैरह कुछ भी लगाती हूँ उसमें भी चिड़चिड़ाती है, मम्मा आपने ये क्यों रख दिया, ये क्यों रख दिया, ये मुझे पसंद नहीं है। पहले सारी चीज़ें खा लेती थी, भले कम खाती थी लेकिन खा लेती थी, और अब तो उसकी डाइट दिन पर दिन कम होती जा रही है, और मतलब हर चीज़ में वो चिड़चिड़ाने लग गई है। पहले पढ़ाई में भी अच्छी थी, सारे काम करती थी खुद से, अब तो कहने के पढ़ने के लिए भी ना उसको कई कई बार बोलना पड़ता है, तब जाके पढ़ने बैठती है। और फिर थोड़ी देर पढ़ के फिर कहती है मुझे लर्न हो गया, और पूछने बैठो तो फिर कुछ नहीं बताती है, भूल जाती है बीच बीच में। तो अभी थोड़ा सा शेड्यूल कह सकते हो उसका बिगड़ा हुआ है, क्योंकि तबीयत वगैरह ना इनकी बहुत जल्दी ख़राब होती है, और बीच में काफ़ी सारी छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। बाकी अब मैं ध्यान रखूँगी कि इनकी छुट्टियाँ ना हों, कम से कम इनकी छुट्टियाँ करवाऊँ मैं। तो फाइनली पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भोग लगाना है ठाकुर जी का, फिर बच्चों का स्वरा का लंच लगाना है, फिर पापा भी नाश्ता कर लेंगे। तो सुबह सुबह जब गर्मा गर्म कुछ बनता है ना तो सब लोग खा लेते हैं, और अच्छा भी लगता है यार, सब लोग खा लेते हैं ना, सुबह सुबह काम भी फ्री हो जाता है एक तरह से। तो किचन का काम कंप्लीट करके ही जाऊँगी मैं, और फिर आके फिर मैं और मम्मी रह जाएंगे, फिर हम बाद में खा लेंगे दोनों। तो गाइस यहाँ पे ना फाइनली मेरी सारी चीज़ें बनके रेडी हो गई हैं। इधर सब्जी बन गई है, इधर चाय बन रही है, बच्चों का दूध बन रहा है, और इधर लगा रही हूँ बच्चों का लंच, क्योंकि स्वरा स्कूल जाएगी ना तो उसके लिए पूरियाँ पैक कर देती हूँ। और सब्जी अभी गरम गरम है तो गरम पैक नहीं करूँगी, क्योंकि लंच बॉक्स आज प्लास्टिक वाला है, तो प्लास्टिक में ना मैं गरम चीज़ें नहीं पैक करती। पूरियाँ भी जब ठंडी हो गई हैं ना, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं, तब रख रही हूँ, क्योंकि गर्म में तो नुकसान करती है, ऐसा मैंने सुना है बहुत जगह। तो गर्म खाना मैं नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ना सब्जी पूड़ी खाना, तभी रखती हूँ मैं। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई कपड़े सुखाने के लिए, और बाकी साफ़ सफाई करनी है रूम की, क्योंकि बालकनी में धूप आ जाती है। मेरी बालकनी में सुबह जल्दी धूप आ जाती है, उठते उठते यानी कि 7 बजे ना धूप आ जाती है अच्छी वाली, तो मैं सुबह जल्दी कपड़े सुखा देती हूँ। और सामने की धूप रहती है ना तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। जब लोगों के कपड़े सुखाने का टाइम होता है ना, तब मेरा तय बनाने का टाइम होता है, तो इतनी जल्दी मेरे कपड़े सूख जाते हैं। और मुझे टोकते भी हैं आस पड़ोस वाले कि तुम्हारे कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि मेरे ना कपड़े हम सब लोग जल्दी नहा लेते हैं तो कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं, और फिर सुखाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। ये वाली चीज़ होती है गाइस। और सुबह सुबह की जो कपड़े सूख जाते हैं ना, उससे फिर मुझे पूरे दिन की दिक्कत नहीं होती है, आराम से मैं बालकनी पूरी क्लीन हो जाती है, तो बच्चे आराम से बैठ के खेलना चाहें खेल सकते हैं, या फिर मैं थोड़ी देर बैठना चाहूँ तो मैं भी बैठ जाती हूँ।
क्योंकि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में तो आप लोगों को पता है ना, आती आती जो धूप आती है ना स्टार्टिंग में, वो कितनी अच्छी लगती है। बस थोड़ा काम की वजह से हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बैठा नहीं जाता है ना भाई, काम बहुत सारा होता है। अगर धूप खाने बैठ जाओ तो फिर और काम रह जाता है। तो गाइस काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी चलते गिरिराज जी के दर्शन करने, सॉरी परिक्रमा करने। दर्शन तो करेंगे लेकिन परिक्रमा करने बहुत टाइम के बाद में। चलो चलते हैं। तो हमने ना परिक्रमा स्टार्ट किया दान घाटी से, और दान घाटी मुखारबिंद से। तो सब यहाँ पे मंगला चल रही है ठाकुर जी की, और अपने हाथों से दूध भोग चढ़ा रहे हैं। जितने भी भक्त आते हैं ना तो सुबह मंगला अपने हाथों से कर पाते हैं, मतलब दूध भोग चढ़ा पाते हैं। फिर जब श्रृंगार हो जाता है ना तब तो फिर आप नहीं चढ़ा सकते हो दूध भोग। उसके बाद में फिर हम पहुंच रहे हैं गाइस श्रीनाथ जी के मंदिर। और श्रीनाथ जी के मंदिर के इस टाइम पे ना पट बंद है, और यहाँ पे ना किसी का प्रोग्राम चल रहा है, मतलब होते रहते हैं यहाँ पे, श्रीनाथ जी का अभिषेक करवाते रहते हैं लोग वहाँ। तो बस बीच बीच में दर्शन खुल जाते हैं, तो बस उसी के इंतजार में हम कि कब ठाकुर जी के दर्शन खुलेंगे और कब हम उनका दीदार कर पाएंगे, कब हम दर्शन कर पाएंगे। अगर आप गिरिराज जी की परिक्रमा अंदर वाली कर रहे हो ना पूंछरी की, तो आपको ना बहुत सारी चीजें ऐसी जो मिलेंगी जो आप लोगों ने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। तो ये वाला मंदिर भी ना अंदर की परिक्रमा में ही पड़ता है, जहाँ पे इंद्र का मानभंग किया था स्वयं श्री कृष्ण ने। तो ये सब गिरिराज जी हैं, आप लोग देख पा रहे हो। और उसे थोड़ा आगे चलते हैं तो ये है जतिपुरा मुकुट मुखारविंद, और यहाँ पे इतने शांतिपूर्ण दर्शन होते हैं ना गाइस, आप भी दर्शन करो। क्योंकि इस टाइम पे ना सुबह सुबह का टाइम है, तो सब जगह मंगला के दर्शन चल रहे हैं। फाइनली हमारी परिक्रमा लग गई और हम आ गए हैं घर पे। हम गए थे ऐसे 9:30 बजे गए थे, और घर पे आ गई थी मैं सही 12 बजे। तो 2.5 घंटे में हमारी बड़ी परिक्रमा लग गई। पूछरी की परिक्रमा गई थी मैं, और जब मतलब चल रहे थे जब तक तो ठीक था। उसके बाद में आए और आके मतलब बैठी हूँ ना, तो अब थोड़ा सा ऐसा एहसास सा हो रहा है, मतलब पैरों में वो नहीं हो रहा, बस पैरों के जो तलवे हैं ना उनमें। तो अभी राधा कुंड की ओर रह गई है, तो राधा कुंड की 1-2 दिन बाद में जाऊँगी परिक्रमा करने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। सच में परिक्रमा करने लायक मौसम है, मतलब हल्की हल्की ठंड है, और मतलब मज़ा आता है परिक्रमा करने में। तो देखती हूँ पॉसिबल हुआ तो अब थोड़ा सा ये है हर महीने का बना लूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि ठाकुर जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। लेके आई और खाना बना के गई थी, पतिदेव ने खा लिया था, पापा ने खा लिया था, तो मैं और मम्मी रह गए थे। तो अभी आई तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने खाना खा लिया। और हर्षित गया था उस वाली शॉप पे, क्योंकि इसकी छुट्टियाँ हैं 3-4 दिन की। और हर्षित गिर जाएगा, हर्षित गिर जाएगा, ये कवर रख के आओ उस कमरे में बेटा। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी ना, और ये भी जल्दी उठ गया था, तो फिर इसको भी सुलाना है। ये रात को सोता नहीं है, फिर जल्दी सो जाता है तो फिर जल्दी उठ जाता है, इसीलिए। और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।